नमस्कार। आज हम महाभारत की कहानी के बहुत ही अहम और कह सकते हैं कि एक अजीब से मोड़ पर गहराई से बात करेंगे। ये है कौरवों का जन्म। जी। हमारे पास जो स्रोत हैं उनके आधार पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो असाधारण घटनाएं थी जन्म की, उन्होंने कैसे उस बड़े युद्ध की जमीन तैयार की। पिछले विश्लेषण में हमने पांडवों के जन्म की बात की थी। वो दिव्य जन्म थे जी। देवताओं का सीधा हाथ था। हाँ, बिल्कुल। आज कहानी का वो दूसरा पहलू है जो मानवीय भावनाओं से मतलब जटिलताओं से कहीं ज्यादा भरा हुआ है। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि स्रोत इसे सिर्फ कोई चमत्कार की तरह नहीं दिखाते। ये असल में आप देखें तो नियति का, मानवीय स्वभाव की कमजोरियों का, सही। खासकर ईर्ष्या है, मोह है, इन भावनाओं का, और फिर उनके जो परिणाम हुए उनकी एक गहरी पड़ताल है। मतलब पांडवों के जन्म की दिव्यता से बिल्कुल अलग कौरवों का जन्म हमें इंसानी जज्बात के अंधेरे कोनों को दिखाता है और उनके कितने दूर तक जाने वाले असर हो सकते हैं। हाँ, ये सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे किसी की अपनी इच्छाएं, निराशा में लिए गए फैसले या फिर चेतावनियां जो अनसुनी कर दी गईं, बिल्कुल। वो कैसे पूरे एक वंश का भविष्य तय कर सकती हैं। सही कहा। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी के इस बिंदु से जहां ये सब शुरू हुआ। स्रोत बताते हैं कि हस्तिनापुर के जो राजकुमार थे धृतराष्ट्र, जो देख नहीं सकते थे, जी, नेत्रहीन थे जन्म से। हाँ, उनका विवाह हुआ गांधार की राजकुमारी गांधारी से, और यहीं पर गांधारी का वो बड़ा त्याग सामने आता है। हाँ, वो तो बहुत प्रसिद्ध है। जैसे ही उन्हें पता चला कि उनके पति देख नहीं सकते, उन्होंने तय किया कि वो भी अपनी आंखों पर पट्टी बांधेंगी हमेशा के लिए। जी हाँ, अपने पति के अंधेरे में साझीदार बनने का फैसला। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मतलब सम्मानजनक त्याग था, इसमें तो कोई शक नहीं। निसंदेह बहुत प्रतिष्ठा मिली उन्हें इससे। पर जैसा स्रोत इशारा करते हैं, शायद इस महान काम के भी कुछ ऐसे नतीजे हुए जिनकी उम्मीद नहीं थी। अच्छा, जैसे कि देखिए, ये सिर्फ शारीरिक अंधेरे को बांटना नहीं था, शायद ये अनजाने में एक दूसरे तरह के अंधेरे का प्रतीक बन गया। मोह का अंधेरा, विवेक पर जब भावनाएं हावी हो जाएं, वो वाला अंधापन। हाँ, मतलब पुत्र मोह वाला अंधापन जो बाद में दिखा। बिल्कुल, जिसने शायद धृतराष्ट्र के फैसलों को बहुत प्रभावित किया, खासकर जब उनके बेटों की बात आई। तो त्याग ने गांधारी को महान तो बनाया, पर शायद अनजाने में ही सही भविष्य की कुछ मुश्किलों की नींव भी रखी। ये एक दिलचस्प पहलू है सोचने के लिए। खैर, इस विवाह के बाद कहानी गांधारी के गर्भधारण की तरफ जाती है, और वो भी बहुत असामान्य था। हाँ, बिल्कुल असामान्य। स्रोत बताते हैं कि गर्भावस्था 9 महीने नहीं चली, बल्कि पूरे 2 साल। 2 साल? सोचिए जरा, कितनी अप्रूवेंट मतलब कष्टप्रद स्थिति रही होगी वो। हाँ, और इसी लंबे इंतजार के दौरान उनको खबर मिली कि उनके देवरानी कुंती, उन्होंने पांडु के पहले बेटे युधिष्ठिर को जन्म दे दिया है। और बस यहीं पर मानवीय भावनाएं कहानी को एक अलग ही मोड़ दे देती हैं। हाँ, 2 साल का वो लंबा अनिश्चित इंतजार, और फिर ये खबर सुनना कि राजवंश का पहला वारिस किसी और ने दे दिया, ये गांधारी के लिए शायद बर्दाश्त से बाहर हो गया। स्रोत कहते हैं कि वो ईर्ष्या से, निराशा से और शायद जो शारीरिक पीड़ा थी उसकी हताशा से भर उठी। ये सिर्फ सिंहासन की दौड़ वाली बात नहीं रही होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये शायद एक औरत के तौर पर अपनी जो नियति है उसे पूरा न कर पाने का दुख, एक क्षोभ वो भी था। यहाँ मानवीय पहलू बहुत साफ दिखता है। सही कहा। और इसी भावनात्मक उथल पुथल में स्रोत बताते हैं गांधारी ने गुस्से में आकर अपने गर्भ पर जोर से मारा। हाँ, एक हताशा भरा कदम था वो। और इसके फौरन बाद प्रसव हुआ। लेकिन जो जन्म वो किसी बच्चे का नहीं था, वो मांस का एक कठोर सा, ठंडा, बेजान सा दिखने वाला लोथड़ा था। कल्पना करना भी मुश्किल है उस वक्त की निराशा का। बिल्कुल। ये क्षण कहानी में बहुत महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि ईर्ष्या और हताशा जैसी जो तीव्र भावनाएं हैं वो कितनी विनाशकारी हो सकती हैं। हाँ। गांधारी की वो अधीरता, वो बेचैनी, उसने उन्हें एक ऐसे काम के लिए उकसाया जिसके नतीजे बहुत भयानक और अप्रत्याशित थे। ये घटना हमें मानवीय भावनाओं की जटिलता दिखाती है, और ये भी कि अगर वो बेकाबू हो जाए तो कितना नुकसान कर सकती हैं। तो ऐसी घोर निराशा की स्थिति में किसका आगमन होता है? ऋषि व्यास का। हाँ, व्यास तो जैसे महाभारत में संकट मोचक की तरह है, अक्सर ऐसे ही मोड़ों पर आते हैं। हाँ, जैसे कहानी को दिशा दे रहे हो। उन्होंने दुखी गांधारी को समझाया, उन्हें धीरज बढ़ाया और याद दिलाया कि भाग्य में क्या लिखा है। जी, उन्होंने कहा कि दुखी मत हो, तुम्हारा वरदान बेकार नहीं जाएगा, तुम्हारी नियति 100 पुत्रों की मां बनने की है। और फिर उन्होंने वो खास अनोखा उपाय बताया। हाँ, वो उपाय तो बहुत ही अजीब है। बिल्कुल,
व्यास का आना सिर्फ दिलासा देना नहीं था, वो एक तरह से नियति को पूरा करने का रास्ता बता रहे थे, भले ही वो रास्ता अप्राकृतिक सा लगे। उन्होंने कहा कि उस मांस के पिंड को बहुत सावधानी से 100 बराबर हिस्सों में काटा जाए। हाँ, 100 हिस्से, और फिर हर हिस्से को घी से भरे एक एक मिट्टी के घड़े में रखा जाए, और उन घड़ों को कहीं सुरक्षित गुप्त जगह पर रखना था 2 साल के लिए। जी हाँ। और व्यास ने अपने तपोबल से ये सुनिश्चित किया कि वक्त आने पर हर घड़े से एक स्वस्थ बेटा जन्म लेगा। ये घी वाले घड़े, इसका क्या मतलब हो सकता है? कुछ प्रतीकात्मक है? हाँ, बिल्कुल। घी को पवित्र माना जाता है, संरक्षण और पोषण से जोड़ा जाता है। सही। तो घी यहाँ पोषण और संरक्षण का प्रतीक तो है, लेकिन यहाँ ये सोचना भी दिलचस्प है कि ये पोषण उस चीज का हो रहा था जो असल में एक नकारात्मक भावना से पैदा हुई थी, वो ईर्ष्या, वो हताशा। ये बात तो है। तो क्या ये दिव्य हस्तक्षेप उस नकारात्मक शुरुआत को मिटा सकता था, या वो बीज कहीं न कहीं रह गया? ये टेक्निक कहानी में दिव्यता और रहस्य तो लाते हैं, पर इसकी जड़ें उस मानवीय कमजोरी से जुड़ी हैं जिसकी हमने बात की। ये पांडवों के जन्म वाली दिव्यता से बहुत अलग है। हाँ, वो सहज दिव्यता थी। ये एक तरह की, आप कह सकती हैं, कृत्रिम रचना ज्यादा लगती है। अच्छा, तो फिर 2 साल बीते और उन घड़ों से जन्म शुरू हुआ। सबसे पहले कौन जन्मा? सबसे पहले जिस घड़े से शिशु निकला वो था दुर्योधन। दुर्योधन, लेकिन उसका जन्म कोई खुशी का मौका नहीं बना, जैसा स्रोत बताते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके जन्म के समय प्रकृति में अशुभ संकेत दिखे। रात एकदम काली हो गई, गीदड़ सियार डरावनी आवाजें निकालने लगे। हाँ, गधे रेंकने लगे। पुरानी मान्यताओं में ये सब बहुत बुरे शगुन माने जाते थे, अनिष्ट का संकेत। और ये संकेत इतने साफ थे कि दरबार के जो अनुभवी और ज्ञानी बुजुर्ग थे, जैसे विदुर, भीष्म, वो इसका मतलब समझ गए। उन्होंने राजा धृतराष्ट्र को चेताया। हाँ, स्पष्ट चेतावनी दी। स्रोत कहते हैं, उन्होंने कहा, महाराज, ये बच्चा आपके कुल का, इस राज्य का नाश करेगा, इसमें कोई शक नहीं। मतलब सीधी बात कही। बिल्कुल, अभी भी वक्त है, लोक कल्याण के लिए इस बच्चे का त्याग कर दीजिए। एक के त्याग से अगर पूरे कुल की रक्षा होती है तो वही धर्म है। ये तो बहुत कठोर पर साफ चेतावनी थी, भविष्य की ओर इशारा करती हुई। जी। लेकिन धृतराष्ट्र ने क्या किया? स्रोत बताते हैं कि उन्होंने सलाह को सिरे से खारिज कर दिया। हाँ, अनसुना कर दिया। क्यों? वजह बताई जाती है पुत्रमोह। वही पुत्रमोह, पहला बेटा होने का मोह, इतने इंतजार के बाद मिली संतान। उन्होंने उसे सीने से लगा लिया, अपना वारिस माना। सारी चेतावनियां, सारे अशुभ संकेत सब भूल गए। ये कहानी का एक और बड़ा निर्णायक मोड़ है, और यहाँ मोह को समझना जरूरी है। ये सिर्फ प्यार नहीं है, नहीं। ये वो गहरा लगाव है जो सही गलत के विवेक पर, कर्तव्य पर पर्दा डाल देता है। धृतराष्ट्र के मामले में ये उनका व्यक्तिगत मोह उनके राजा के कर्तव्य पर भारी पड़ गया। राजा का पहला धर्म तो प्रजा और राज्य का भला है। सही बात है। उनका ये एक फैसला उसी वक्त लिया गया एक तरह से राज्य की किस्मत पर मुहर लगा देता है। ये दिखाता है कि कैसे निजी कमजोरियां, खासकर जब वो सत्ता में बैठे लोगों की हों, कितने बड़े विनाश का कारण बन सकती हैं। तो दुर्योधन का जन्म सिर्फ एक राजकुमार का जन्म नहीं था, मोह में थी। क्या स्रोत ये बताते हैं कि बाकी लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी धृतराष्ट्र के इस फैसले पर? सीधे तौर पर बहुत ज्यादा जिक्र नहीं है, लेकिन विदुर जैसे ज्ञानी लोगों की चिंता लगातार बनी रहती है। ये साफ है कि राजा का फैसला आखिरी था, उसे चुनौती देना मुश्किल था। लेकिन ये घटना आगे चलकर उनके चरित्र को समझने की एक चाबी बन जाती है। वो जानते थे कि सही क्या है, पर पुत्रमोह उन्हें बार बार सही फैसला लेने से रोकता रहा। चेतावनी मिलने के बाद भी उसे नजरअंदाज करना, ये नियति के साथ साथ व्यक्तिगत जिम्मेदारी का सवाल भी खड़ा करता है। बिल्कुल, यहीं पर वो कर्म और नियति का सवाल उठता है। तो इसके बाद वक्त के साथ बाकी 99 घड़ों से भी बेटे पैदा हुए। जी, पूरे 100 पुत्र कौरव कहलाए। और उनकी एक बेटी भी थी, दुशाला, जिनका ब्याह बाद में सिंधु नरेश जयद्रथ से हुआ। हाँ। इन 100 भाइयों में स्रोत कुछ का खास जिक्र करते हैं। जाहिर है, दुर्योधन, जो उनका नेता बना, अपनी जिद और महत्वाकांक्षा के लिए जाना गया। फिर दुशासन का नाम आता है, जो हमेशा दुर्योधन के साथ रहा, खासकर उसके बुरे कामों में। हाँ, उसका वफादार भाई पर क्रूर भी। और एक और भाई का नाम आता है, विकर्ण। हाँ, विकर्ण का जिक्र महत्वपूर्ण है। स्रोत उसे उन गिने चुने कौरवों में रखते हैं जिनमें धर्म अधर्म का विवेक बचा था।
अच्छा। खास तौर पर आगे चलकर जब द्रौपदी के चीरहरण वाली शर्मनाक घटना होती है तो विकर्ण भरी सभा में उस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाला अकेला कौरव होता है। हाँ, ये बात सही है। उसका चरित्र ये दिखाता है कि कौरव पक्ष सिर्फ बुराई का गट्ठर नहीं था, उनमें भी नैतिकता की आवाजें थी, भले ही दबी हुई। ये कहानी को सिर्फ अच्छा बनाम बुरा से ज्यादा जटिल बनाता है। और ये 100 पुत्रों की संख्या, ये भी अपने आप में कुछ कहती है। 100 कौरव, ये संख्या बल भी उनके अहंकार का एक बड़ा कारण बनता है। तो अब हस्तिनापुर में वारिसों की 2 साफ-साफ शाखाएं बन गईं। जी। एक तरफ पांडु के 5 बेटे पांडव, जी। जिनके जन्म में दिव्यता थी, जो धर्म के रास्ते पर चलने वाले माने जाते थे। हाँ। और दूसरी तरफ धृतराष्ट्र के 100 बेटे कौरव, जिनका जन्म अजीब और अशुभ हालात में हुआ था। ओके। और जिनका नेता था महत्वाकांक्षी दुर्योधन। और यहीं से स्रोत उस भावना पे जोर देना शुरू करते हैं जो आगे के झगड़े का मूल कारण बनेगी, ईर्ष्या। ईर्ष्या किसकी? दुर्योधन की। स्रोत साफ कहते हैं कि दुर्योधन के मन में पांडवों के लिए, खासकर युधिष्ठिर के लिए, जो उससे पहले पैदा हुए थे और सिद्धांत रूप में गद्दी के पहले हकदार थे, हाँ, उनके लिए गहरी जलन थी। ये ईर्ष्या लगभग उसके जन्म के साथ ही शुरू हो गई थी। इसकी वजह क्या हो सकती है? अपने जन्म के हालात या पहला बेटा होने का गौरव छीन जाना? शायद ये सब मिला जुला कर था, या फिर पिता के अंधे मोह का ही असर था। कारण जो भी हो, ये ईर्ष्या उसके स्वभाव का हिस्सा बन गई। स्रोत इस जलन की गहराई बताने के लिए एक बहुत ताकतवर उपमा देते हैं। हाँ, वो कहते हैं कि ये ईर्ष्या एक छोटी सी चिंगारी की तरह थी, जो एक सूखे घने जंगल में आग लगाने का बस मौका ढूंढ रही हो। क्या बात है! ये छोटी सी चिंगारी जो दुर्योधन के मन में थी, वो धीरे धीरे बढ़ने वाली थी और आखिर में कुरुक्षेत्र के मैदान में पूरे कुरु वंश को जला देने वाली विनाश की आग बनने वाली थी। अगर हम इसे पूरी महाभारत की कहानी से जोड़कर देखें, हाँ, तो ये सिर्फ भाइयों की आपसी जलन नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सीधे सीधे उस महायुद्ध की तैयारी थी जिसने भारतवर्ष का इतिहास बदल दिया। जैसा स्रोत खुद कहते हैं, कौरवों के जन्म की ये घटनाएं, गांधारी की ईर्ष्या, धृतराष्ट्र का मोह, दुर्योधन का अशुभ जन्म, चेतावनियों की अनदेखी, ये सब मिलकर उस महान संघर्ष की नींव थीं। मतलब जन्म की घटनाओं में ही लड़ाई के बीज थे। हाँ, उन मानवीय भावनाओं और फैसलों में ही आने वाले विनाश के बीज बो दिए गए थे। यहाँ से नियति का पहिया उस तरफ घूमना शुरू हो जाता है जो आखिरकार महाविनाश तक ले जाएगा। तो आज की इस चर्चा से जो हमने स्रोतों के आधार पर की, मुख्य बातें क्या निकलती हैं? पहला, हमने देखा कि गांधारी की वो तीव्र ईर्ष्या और अधीरता कितनी विनाशकारी साबित हुई, जिससे एक अप्राकृतिक जन्म प्रक्रिया शुरू हुई। सही। दूसरा, धृतराष्ट्र का वो गहरा पुत्रमोह एक बड़ी मानवीय कमजोरी बनकर सामने आया, जिसने उन्हें साफ खतरों और समझदार सलाह को नजरअंदाज करने पर मजबूर किया। हाँ, ये बहुत अहम है। तीसरा, दुर्योधन का जन्म अशुभ संकेतों के साथ हुआ, जो भविष्य के विनाश का साफ संकेत था, फिर भी उसे पाला गया। जी। और आखिर में ये सारी घटनाएं मिलकर उस बड़े युद्ध के बीज बोती हैं जिसने सब कुछ बदल दिया। ये कहानी हमें बहुत जोर देकर याद दिलाती है कि कैसे मानवीय भावनाएं, चाहे वो ईर्ष्या हो, प्यार हो या मोह, ये सिर्फ हमारी अपनी जिंदगी को नहीं बल्कि पूरे समाज और इतिहास की दिशा को मोड़ सकती हैं। और स्रोत सामग्री के आधार पर एक आखिरी विचार जो शायद श्रोताओं को सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है। हाँ, जरूर। स्रोत हमें बताते हैं कि दुर्योधन अशुभ संकेतों के साथ जन्मा था और ज्ञानियों ने उसे विनाश के लिए नियत बताया था। यहाँ ये गहरा सवाल उठता है कि उसके जीवन और उसके लाए विनाश का कितना हिस्सा वाकई पहले से तय था, मतलब नियति का खेल था, और कितना हिस्सा बाद में लिए गए फैसलों का नतीजा था, खासकर धृतराष्ट्र का उसे रखने और पालने का फैसला। ये तो बड़ा सवाल है। हाँ, जब खतरे की साफ चेतावनी हो, जब आगे का अंधेरा रास्ता दिख रहा हो, लेकिन फिर भी उसे जानबूझकर अनदेखा किया जाए, तो आखिरी जिम्मेदारी किसकी बनती है? क्या हम सब कुछ नियति पर छोड़ दें या इंसान के कर्म और चुनाव ही आखिर में भविष्य बनाते हैं? वाह, महाभारत का ये हिस्सा हमें नियति और कर्म के इस पुराने द्वंद्व पर गहराई से सोचने को मजबूर करता है। बिल्कुल, नियति और कर्म के बीच का ये खिंचाव तो पूरी महाभारत में चलता रहता है। बहुत खूब। तो आज की ये गहन पड़ताल यहीं खत्म होती है। जी।
कौरवों के जन्म की ये कहानी अक्सर हमें अगले पड़ाव की ओर ले जाती है, पांडवों और कौरवों के बचपन की कहानियों की तरफ, जहां उनके बीच की वो प्रतिद्वंदिता शुरू होती है। हाँ, जहाँ ईर्ष्या के वो बीज अंकुरित होने लगते हैं। सही कहा। ये वही समय है जब कुरु वंश में पहली दरारें साफ दिखने लगती हैं। हम अगली बार फिर मिलेंगे एक और जानकारी भरी चर्चा के साथ, नए स्रोतों और नए नजरियों के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।